नमस्कार, आप देख रहे हैं बात सरोकार की और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। एक तरफ कोरोना, महंगाई और गरीबी तो दूसरी तरफ है भ्रष्टाचार। ये हम क्यों कह रहे हैं, आप भी जरा सोचिए। योगी सरकार ने गरीबों के लिए मुफ्त राशन व्यवस्था कराई है। क्या वो राशन गरीब लोगों तक सही तरीके से पहुंच पा रहा है? अगर नहीं तो क्यों? जरूरतमंद जब राशन डीलर के पास जाते हैं तो क्या मिलता है? गाली, मारपीट, अपमान। नहीं मिलता है तो वो उनका हक। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा पर चलने से पहले हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। एक और योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति चलाकर भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कर रही है और भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा जा रहा है। फिर भी इसका असर कम नहीं हो रहा है। भ्रष्ट अधिकारी अपनी जेब गरम कर सरकार की फजीहत करा रहे हैं। ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से सामने आया है, जहां विकासखंड सटोली कदीम के इस्माइलपुर गांव का दबंग राशन डीलर गरीबों का हक डकार रहा है। पीड़ित ग्रामीणों ने इस मामले की शिकायत कई बार संबंधित अधिकारियों से की है, लेकिन अधिकारियों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे नाराज ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी के कार्यालय पहुंचकर राशन डीलर राजन की शिकायत की है और कम राशन देने और सरकार द्वारा दिए जा रहे फ्री राशन के पैसे वसूले जाने का आरोप भी लगाया है। राशन की शिकायत है जी, 1.5 महीने पहले घंटा लगवाया था उसने, अब तक वो राशन नहीं दिया। अब भी लड़की बच्चे वहीं खड़े हैं, वो जा रहा वो नहीं देने का मैं राशन पिछला ये कहते मैं जा रहा सर, तुम अभी टाइम नहीं है, कल वही हो मैयत हो गई, अब मेहमान आए हुए और उसमें राशन में 33 किलो की 1 किलो कम वैसे मिलता है, 2 किलो कम वैसे। क्या मामला राशन डीलर का? हमारा राशन का जो है जो फ्री बढ़ रहा था उसके पैसे ले रहा डीलर। कितने पैसे ले रहा? 100 रुपये 100 राशन कार्ड। अच्छा, और और जो है मान लो जो उसे कहें वो यूँ कहे जो थारे पे होता वो कर लो। अच्छा 2 किलो किस्मत किलो 2 किलो राशन काट रहा है। मान लो कई बार दरखास्त दी थी, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सब कुछ बोल रहे हैं। राशन का यह मामला है सर, वो जो फ्री राशन आ रहा है सर उसके पैसे ले रहा है, जैसे यूनिट के हिसाब से किसी के 5 यूनिट या वैसा यूनिट है उसके हिसाब से पैसे ले रहा है, 100 रुपये या 150 रुपये पैसे लेगा। हमने उसको जाकर बोला कि भाई पैसे क्यों ले रहा है, वो बोल रहा है कि ऐसा है भाई मैं पैसे दे रखे आगे से, मैं तो लूँगा पैसे। फिर उसके बाद में हमने जो उसके साथ में बोल रहा भाई ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, पूछेंगे बंद कर दे, वो बोल रहा है कि मैं जाना ही पैसे वापसी कर दूँगा और ऐसा ही चल रहे थे। मैंने कहा भाई तेरी वीडियो और कम तोल रहा राशन कितना दे पैसे है जी, कितना राशन 2 या 3 किलो मार रहा जी हर उस पर हर राशन कार्ड। आज कितने लोग तहसील में आए? तहसील में कम से कम 50 लोग हैं जी, देख लो यहाँ पर। और जी वो ये बोलता है, पहले हमने इसकी तहरीर दी थी, जाँच आई, 2 महीने दूसरे ने राशन बांटा, राशन बांटने के बाद फिर उसने अपने ले लिया। वो बोलता है जो थल पे ऊपर काट लो, मेरे ऊपर तक पहुँचे, मैं तो जो भी करा लूँगा ऊपर से करा लूँगा। अधिकारी क्या करे? अधिकारी ने कहा कि जाँच होगी, जाँच के अनुसार काम होगा। वहीं उप जिला अधिकारी दीपक कुमार ने ग्रामीणों की शिकायत पर खंड आपूर्ति अधिकारी को जांच के आदेश दे दिए हैं, जिसके बाद गांव में जांच टीम पहुंची। जांच चल ही रही थी कि तभी एक युवक ने मामले को लेकर अधिकारी को अवगत कराना चाहा, जिसके बाद जांच अधिकारी युवक पर भड़क गए। पता वीडियो बना सामने बना, बत्तख से उतार दूंगा 5 मिनट के अंदर। बहुत बड़ा वीडियो बनाना, तमीज नहीं है बात करनी महिला से, ज्यादा हरामखोरी करेगा तो सही करता है। हम थोड़ी गलत कह सके, जांच करने दो। आप ही पीछे चलो, थोड़ा पीछे बढ़े भैया, हम तो नहीं में बड़े हुए तो बदतमीजी से बोलेगा। वो बंदा क्या 30 मार का यहाँ पे बताओ तुझे, चुप हो जा यार, मत कर दिया तो जांच करना है। ज्यादा बड़ा तो हीरो बन रहा है, विदेश से आया तो बहुत बड़ा वो बन रहा है पैरोकार सबका। एक तरफ योगी सरकार पात्र लोगों को फ्री में राशन दे रही है, वहीं दूसरी तरफ दबंग राशन डीलर गरीबों के हक को डकार रहा है। अब देखना ये होगा कि दबंग राशन डीलर पर कब अधिकारी कार्रवाई करते हैं। न्यूज वॉच इंडिया के लिए सहारनपुर से जोगेंद्र कल्याण की रिपोर्ट। देखिए, आप लोगों को एक चीज मैं बता दूं यहां पर कि ये कोई पहला मामला नहीं है और हर बार हम यही बात कहते हैं और इसलिए कहते हैं कि ये पहला मामला सच में नहीं है। ये सहारनपुर
ये सहारनपुर की खबर अभी 2 दिन पहले ही हमने चलाई थी, जहां पर हलालपुर गांव का मामला था, जहां पर दबंग मान सिंह डीलर इसी तरीके से लोगों के साथ उनका हक डकार रहा था और जब लोग अपनी आवाज उठाते थे तो उनके साथ मारपीट करता था। आपके अपने चैनल न्यूज वॉच इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। एक बार नहीं 2 बार हमको चलानी पड़ गई, क्योंकि पहली बार में कार्रवाई नहीं हुई तो लोगों ने हमें अवगत कराया कि सर अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। हमने दोबारा खबर को चलाया, प्रमुखता से दिखाया, तमाम अधिकारियों को जोड़ा, जिम्मेदार अधिकारियों ने कार्रवाई की। अब फिर एक मामला सामने निकल कर आया है इस्माइलपुर गांव से, जहां पर दबंग राशन डीलर अब यहां पर राजन हैं, जो ठीक मान सिंह की ही तरह यहां पर लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं। उनका जो राशन है उसको डकार रहे हैं, अपने गल्ले में डाल रहे हैं और जिन पात्र लोगों को वो चीज मिलनी चाहिए वो नहीं दी जा रही है। जबकि जो राशन डीलर राजन है वो अपनी जेब से नहीं दे रहा है, अपने घर से नहीं दे रहा है। इसके लिए हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, इन पात्र लोगों के लिए वो राशन भिजवा रही है। लेकिन जिन राशन डीलरों के जरिए ये राशन वितरित किया जाता है वही सरकार की नीतियों पर पलीता लगाते हैं। सरकार तो बहुत कुछ करती है जनता के लिए, हर संभव मदद करना चाहती है जिससे कि जनता को किसी भी तरीके की असुविधा ना हो, लेकिन कहते हैं ना कि बीच के जो लोग होते हैं जिनके जरिए ये तमाम योजनाएं गांव तक पहुंचाई जाती हैं, वो कहीं ना कहीं हेरा फेरी करते हैं, चंद पैसे के लालच में सरकार की नीतियों पर पलीता फेर देते हैं। तो इसी खबर पर हमारे संवाददाता जोगेंद्र कल्याण हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। जोगेंद्र, आप तक आवाज पहुंच रही है? जोगेंद्र, देखो हमने फिर से एक बात दोहराई कि कोई ये नया मामला नहीं है, ऐसे मामले सहारनपुर से आते रहते हैं और कहीं ना कहीं इसकी एक कमी मुझे लगती है अब कि जिम्मेदार जो अधिकारी हैं वो टाइट नहीं है, ऐसी कार्रवाई नहीं करते हैं जो नजीर बन जाए कि दोबारा कोई राशन डीलर इस तरीके का व्यवहार ना करे। दरअसल मैं आपसे जानना चाहता हूं पूरा मामला क्या, जरा विस्तार से बताएं और कब से ये पूरा खेल चल रहा है? देखिए, आपको बता दूं, सहारनपुर बेट तहसील के ग्राम इस्लामपुर का है। यहाँ पर विकास खंड सड़ौली कदी में इस्माइलपुर गांव पड़ता है। वहाँ के ग्रामीण ने कल बेट तहसील पहुंचे थे, यहाँ पर इन्होंने शिकायत पत्र देते हुए एसडीएम के यहाँ प्रदर्शन किया, धरने पर बैठे। उसके बाद जो उप जिलाधिकारी दीपक कुमार ने इनका मामले का संज्ञान लिया और इन्होंने पूरा मामला अवगत कराया कि वहाँ का जो राशन जो डीलर है, होल्डर है राजन, वो पिछले कई महीने से लगातार इनसे राशन कटौती करता आ रहा है और कई बार इन्होंने शिकायतें भी दी, उसके बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा है। पहले भी राजन का जो ग्रामीणों ने बताया कि पहले भी इसका जो डिपो था वो भी दो बार सस्पेंड पहले हो चुका है। उसके बाद फिर 2 माह बाद इसे दोबारा मिला है, राशन बहाल हो गया है। उसके बाद फ्री में वही जो ग्रामीणों के साथ पैसे लेकर जो फ्री राशन का सरकार अभियान चला रखा है, फ्री राशन गरीबों तक पहुंचाया जाएगा। उसके बाद 100 रुपए से लेकर 150 रुपए तक उनसे ले रहा है और 2 से 3 किलो लगभग राशन कटौती भी कर रहा है। जो कोई आवाज उठाता है उसका राशन कार्ड कैंसिल कर देता है या उस पर तानाशाही दिखाता है, दबंगाई दिखाता है। ये पूरा मामला जोगेंद्र, इतनी तानाशाही है इस राशन डीलर की तरफ से, राशन कम देता है, गाली गलौज करता है, मारपीट करता है, पूरी दबंगई दिखाता है, फ्री में जो राशन दिया जाता है उसके भी पैसे वसूलता है। इसके बावजूद भी जब तमाम ये लोग लगातार अधिकारियों से शिकायत कर रहे हैं, पहले भी मामले में ऐसा ही हुआ था कि लगातार लोग शिकायत कर रहे थे लेकिन शिकायत पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा था अधिकारियों की तरफ से। लेकिन ये सबसे बड़ा मामला होता है क्योंकि गरीब लोगों का जो पेट होता है वो कहीं ना कहीं इस राशन की कटौती से वो भूखे पेट सोते हैं, उनके बच्चे सही से खा पी नहीं पाते हैं। जबकि सरकार ने इस चीज की योजना चलाई थी जिससे कि लोगों को राशन मिले और वो अपना घर चला सकें। लेकिन ये तमाम चीजें होती हैं सहारनपुर में, लेकिन इसके बावजूद भी अधिकारी आखिर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं, इतना लेट लतीफी क्यों करते हैं? अगर तत्काल एक्शन ले लिया जाए तो ऐसे राशन डीलर अगर दोबारा कोई ऐसा करना चाहे तो 10 बार सोचे करने से पहले। जी बिल्कुल, सहारनपुर में लगातार इस तरह के मामले सामने आते हैं और आ भी रहे हैं लगातार, हमारा चैनल पे दिखा रहे हैं। पर उसके बाद सहारनपुर के अधिकारी ये पता नहीं क्यों नहीं कार्रवाई करते। सस्पेंड करने के बाद दोबारा फिर 1 महीने बाद 2 महीने बाद बहाल कर देते हैं। ऐसे डिपो जो दबंग डिपो होल्डर है उन्हें तो ऐसे उनमें तत्काल निलंबित कर देते हैं, दोबारा उनका लाइसेंस पे निरस्त कर देना चाहिए। उसके बाद जब भी डिपो होल्डर है उन्हें भी अकल आएगी। ठीक है जोगेंद्र, मैं आपको रोकूंगा। हमारे साथ अब्दुल कादिम ग्राम प्रधान जुड़ गए हैं। अब्दुल जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी। अब्दुल जी, मामला सामने निकल कर आया है इस्माइलपुर गांव से, जहां पर राशन डीलर राजन है जो कि दबंगई दिखाता है, कम राशन देता है। आपके संज्ञान में ये पूरा मामला है? अगर है मामला तो इस पर
कार्रवाई आखिर क्यों नहीं हो रही है अधिकारियों की तरफ से? अधिकारियों की तरफ से ऐसा है सर, जैसे हमने पहली बार भी, उसकी पिछली बार ARO साहब आए थे, उन्होंने जो राशन कार्ड धारक है उसके ऊपर कुर्सी भी उठाई थी, तो हमने उसकी एप्लीकेशन डाली थी। ARO साहब जांच पे आए, उन्होंने जांच करी। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने अपनी सेटिंग करके और फिर अपनी दुकान जो है बहाल करा ली थी। 3 महीने के करीब जो है उनकी दुकान वो निरस्त रही जी, लेकिन उसके बाद उसने फिर बहाल करा ली। और कल का वाकया है, कल भी ऐसे ही उसने करा कि सरकार की तरफ से जो है आदेश है कि भाई निःशुल्क जो है आपको राशन वितरित करना है, लेकिन वो उसके एवज में पैसे ले रहा था राशन डीलर जी। मैंने उसको मना करी, मैंने कहा भाई ये जो है निःशुल्क वितरण है, आप इसके पैसे नहीं ले सकते। तो मुझे बोलता है कि आप जो है मैं आपको मिल लूंगा शाम को और जो है आप चुप हो जाओ इसमें। मैंने कहा मुझे जो है जो गरीब का राशन है वो गरीब को मिलना चाहिए, मुझे इसमें से जाना नहीं चाहिए। तो हमने ARO साहब के पास गए, SDM साहब के पास जो है हमने लिखित में एप्लीकेशन डाली, उन्होंने ARO साहब को दी जी। और ARO साहब ने जांच करी उसमें। तो 51 कार्ड धारकों के उसमें बयान दर्ज हुए हैं, इसमें से 46 उसके जो हैं विपक्ष में हैं। 46 लोग विपक्ष में हैं। अच्छा जी, अब्दुल, जी, एक जी, चीज वो- बताइए, अब्दुल एक चीज बताइए, एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिस वीडियो को हमने अपने इसी कार्यक्रम में प्रमुखता से दिखाया है। उसमें एक जांच जी। अधिकारी पहुंचते हैं जो लोगों के साथ धमकाते हुए नजर आते हैं लोगों को, जी जी जी। वो क्या मामला है? वो सर ऐसा था, तो वो ARO साहब ही थे वहां पे। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि जी वो, जब मैंने पूछा कि आप जो है उल्टा उन्हीं कार्ड धारकों की दबका रहे हैं, तो वो कहने लगे कि जी कार्ड धारक जो हैं वो मेरे ऊपर जो है गिरे जा रहे थे और मैंने उनको थोड़ा कहा कि आप पीछे हो जाइए और नहीं, जांच के उसमें लिए तो मैं आया हूँ। अब्दुल वीडियो में तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। लोग तो अपनी शिकायत करने पहुंचेंगे ना, अगर जांच टीम पहुंचेगी, जी, जी। 4 आदमी पहुंचेगा तभी तो जांच हो पाएगी। उसमें ARO साहब का पारा बेहद हाई दिखाई दे रहा है, पुलिस की धमकी दे रहे हैं, उठा के बंद करवा देंगे ऐसी सर्दी में। वो सर आपको पता ही है, डीलर और वो पैसा लेन देन का सब वही है। अच्छा एक अब्दुल, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहता हूं। देखिए मैं लगातार आप लोगों के मुद्दे उठाता हूं, जनता के मुद्दे उठाता हूं और बखूबी दिखाता हूं और कार्रवाई भी करवाता हूं, तमाम अधिकारियों को जोड़ता हूं, जनप्रतिनिधियों को जोड़ता हूं। अब्दुल मुझे एक चीज बताइए कि बार बार ऐसी चीजें सामने निकल कर आती हैं, गरीब लोगों को यहाँ पर ये तमाम तकलीफें झेलनी पड़ती हैं, आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्या अधिकारियों और राशन डीलर के बीच कोई साठगांठ चलती है क्या? सब मिली भगत है सर। हमने कई बार इसके बारे में अधिकारियों से जो है अवगत कराया, पर बस घूम फिर के फिर ऐसे ही बैठ जाते हैं। जब कोई भी अधिकारी रिस्क लेने को लिए तैयार नहीं है और सब जो है बस मिली भगत चलती है और कुछ नहीं। अच्छा ARO साहब जो आए थे जांच के लिए, उनका क्या लगता है, उनकी भी क्या मिली भगत है इस राशन डीलर से? अभी तक तो नहीं है, जैसा मेरे संज्ञान में है, मैं उनसे 2 बार मिल लिया हूँ और वो कहते हैं कि जैसा इन्होंने काम कर रखा है तो ये FIR वाला काम है, जैसा इन्होंने करा है राशन कार्ड धारकों के साथ। जी। तो अब्दुल यहाँ पर तो राशन कार्ड धारकों को बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। एक तो उनको राशन भी नहीं मिलता है और जो राशन वो फ्री का मिल रहा है सरकार की तरफ से उसके भी पैसे भी दे के लेना पड़ता है और साथ साथ वहाँ गालियां भी, अपमान भी सहना पड़ता है इस राशन डीलर का। जी, वो सर कहता है कि मेरी तो पहुंच ऊपर तक है और मैं तो ऊपर तक पैसे देता हूँ और मुझे तो किसी से डरने की जरूरत वही नहीं मैं है। जानना चाहता हूँ अब्दुल कि आखिर ऊपर तक पहुंच और ऊपर वाला वो आदमी कौन है जिसके दम पर ये राशन डीलर के हौसले बुलंद हैं? अब ये तो सर वही बता सकता है कि ऊपर तक कौन है। वो तो कहता है कि मेरी पहुंच तो बहुत ऊपर तक है और मैंने तो पिछली बार भी अपनी दुकान बहाल करा ली थी, आपसे कुछ नहीं हुआ। अच्छा, कि आप जो है आप पिछड़ी जाति से आते हो, आपकी कहीं सुनवाई नहीं है और हमारी सुनवाई है, हम कश्यप से हैं, हमारे ऊपर नेता बैठे हैं। ठीक है, तो अभी हम ऐसी नेताजी से भी बातें बात करेंगे। ठीक है अब्दुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जोगेंद्र, अब नेताजी से भी बात करनी बहुत जरूरी है क्योंकि ये जो राशन डीलर हैं इनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। जरा PCR विधायक जी को फोन लगाइए और इसके साथ उप जिला अधिकारी दीपक कुमार को भी फोन लगाने की कोशिश कीजिए और जिला अधिकारी को भी फोन लगाने की कोशिश कीजिए। उनसे भी संपर्क साधना बेहद जरूरी है क्योंकि ऐसे राशन डीलरों पर कार्रवाई होनी बेहद जरूरी बन जाती है जब जनता पर बात आ जाती है। क्योंकि ये राशन डीलर
तमाम जनता जो पात्र है उनके जो राशन है, जो उनका हक है, उसको डकार रहे हैं। वो भी ये कहकर कि हमारी पहुंच बहुत ऊपर तक है। जोगेंद्र, ये तमाम जांचें होती हैं, तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं होती है? जबकि बताया यह गया कि जांच में 86 लोग विपक्ष में पाए गए हैं। जोगेंद्र, आवाज पहुंच रही है अब तक? जोगेंद्र से संपर्क नहीं साध पा रहा। एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तकनीकी खामियों की वजह से जोगेंद्र से हमारा संपर्क टूटा, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि तमाम लोग किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तमाम वो लोग हैं, पात्र लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं और अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि भाई हमारा जो हक है वो हमें दिलवाइए। राशन डीलर दबंगई दिखाता है, वो भी अधिकारियों के दम पर बोलता है कि हमारी पहुंच बहुत ऊपर ऊपर तक है। तो एक बार फिर से जोगेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जोगेंद्र, आखिर इस तरीके के राशन डीलर के हौसले, कौन वो अधिकारी हैं, कौन वो नेता हैं जो बुलंद कर रहे हैं, जिनकी दम पर ये इस तरीके का व्यवहार करता है जनता के साथ, पात्र लोगों का राशन खुद हड़प रहा है, अपनी जेब गर्म कर रहा है? दीपक कुमार, एसडीएम साहब जुड़ गए हैं। दीपक कुमार जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, पहुंच रही है। दीपक कुमार जी, विकास खंड सडौली कदीम का एक मामला है इस्माइलपुर गांव का, जहां पर राशन डीलर से लोग बेहद परेशान हैं। राशन डीलर की दबंगई इस कदर है कि जो फ्री में राशन दिया जाता है उसके पैसे वसूलते हैं और इसके साथ साथ राशन में कटौती भी करते हैं। इसका विरोध करने पर लोगों के साथ गाली गलौज, मारपीट, इस तरीके का आरोप लगाए। ग्रामीणों ने आपसे भी मिले हैं इस पूरे विषय को लेकर। हाँ, इसमें मेरे पास कल लोग आए थे। कल ही मैंने सप्लाई इंस्पेक्टर को जांच के लिए भेजा था और आज जांच करके ले आए हैं वो। और वहाँ शिकायत उसकी सही पाई, उसके दुकान निलंबन के लिए रिपोर्ट कर दिया गया है। सर, जिन अधिकारियों को आपने भेजा था वहां पर, उनका भी एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो तमाम पीड़ितों से भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। वो भीड़ भाड़ की वजह से हो गया। वैसे उन्होंने जांच किया है, सही जांच उन्होंने वास्तव में जो है शिकायत सही पाई है और उन्होंने दुकान निलंबन की संस्तुति की है और वही डीएम साहब की चूंकि परमिशन से निलंबन होता है तो रिपोर्ट कर दिया गया है। अब निलंबित इसकी दुकान हो ही जाएगी, कार्रवाई दूसरे को दिया जाएगा। सर, अपने इस प्रोग्राम बात सरोकार में हम जनता के ही मुद्दे उठाते हैं, शाम को 5 बजे रोजाना लाइव आते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप, तमाम लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप यहां पर बोलें कि कब तक इस दबंग राशन डीलर पर कार्रवाई हो जाएगी? कार्रवाई तो हो ही गई है, वो तो शायद अप्रूवल वहां से आई, कल तक निलंबित हो जाएगी। निलंबित कर दी गई है इसमें कार्रवाई जो है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत करने के लिए। तो उप जिला अधिकारी हमारे साथ जुड़े दीपक कुमार, उन्होंने साफ कर दिया है कि कार्रवाई हो चुकी है और बस अप्रूवल आना बाकी है। जो दबंग राशन डीलर हैं उनकी दबंगई साफ तौर पर इसकी पुष्टि हुई है। जांच में पाया गया है कि दबंगई के साथ ये राशन देते हैं, गाली गलौज करते हैं और इसके साथ साथ पैसा भी मोटा वसूलते हैं। लेकिन जनता ने जब इसकी आवाज उठाई और उप जिला अधिकारी के पास पहुंचे तो इस पर कार्रवाई हुई है। उन्होंने तत्काल एआरओ से कहा कि जांच करिए। जांच टीम पहुंची और जांच में खामियां पाई गई। कहते हैं कि हर आदमी एक जैसा नहीं होता है, पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती हैं और जिम्मेदार अधिकारी यानी कि उप जिला अधिकारी जिस तरीके से दीपक कुमार ने कार्रवाई करवाई है वो वाकई काबिल तारीफ है, क्योंकि उन्होंने तत्काल इस विषय को लेकर संज्ञान लिया और तत्काल इस विषय पर उन्होंने कार्रवाई कराई है। और अब बहुत जल्द राशन डीलर की दुकान पर ताला लटकता हुआ दिखाई देगा। जोगेंद्र के पास एक बार फिर पहुंचेंगे। जोगेंद्र, अब इस पूरे विषय को लेकर जिस तरीके से उप जिला अधिकारी ने साफ कर दिया है कि इसकी जांच हुई है, जांच में यह भी पुष्टि हो गई है कि राशन डीलर जो है वो दबंगई करता था और राशन में कटौती करता था। दीपक कुमार जो है देवबंदी रही है, एसडीएम रही है, उसके बाद एक को संभाला है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने लगातार कई कार्रवाई देखने के लिए उन्होंने जब ग्रामीण ढंग से यहाँ पहुंचे थे प्रदर्शन करा था, उन्होंने तत्काल वहाँ पर जाँच की और आश्वासन दिया था ग्रामीणों को अगर लापरवाही पाई गई, गरीबों का हक मारा गया तो डिप्टी संचालक के होल्डर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसी के हिसाब से इन्होंने कार्रवाई की है। खामियां पाई गई, शिकायत मिली, जांच की गई थी, उन्होंने शिकायत एसडीएम साहब को अवगत कराया। इसके बाद उन्होंने इस तरह की कार्रवाई की है। उसका डिप्टी जो दीपक कुमार जी ने अभी बताया है, जिलाधिकारी ने निलंबित कर दिया है। ये बहुत बड़ी कार्रवाई की रही है। आगे देखने वाली बात होगी, क्या ऐसे और राशन डीलर है जो अभी तक सही दबंगे दिखाते, क्या उन पर भी आगे की कार्रवाई होगी है नहीं?
लेकिन जोगेंद्र सबसे बड़ी बात ये है, कार्रवाई तो हो गई, कहीं ना कहीं जनता को न्याय मिला है, लेकिन इतने दिन से ये जिस तरीके से बर्ताव कर रहा था जनता के साथ, आखिर किसकी सह पर कर रहा था? ये अभी भी बात यहाँ पर बीच में असमंजस बना हुआ है कि आखिर वो कौन लोग हैं जिनके दम पर ये इस तरीके से जनता के साथ व्यवहार करता था, जनता के हक को डकार रहा था, उनके राशन में कटौती कर रहा था। इस विषय का अभी भी खुलासा नहीं हो पाया है। क्योंकि ग्रामीण ने जिस तरह बताया कि जिला पूर्ति विभाग जिसका पूरा मिला है, जो ARO है वो और विभाग के जो कर्मचारी है सभी लोग से मिल पा रहे हैं, इसलिए इस पर कार्रवाई नहीं हो रही। 5 बार से दोबारा से इसका ड्यूटी बहाल कर दिया जाता था। एक बड़ी विडंबना वाली बात है, गरीबों का हक हमारे के लिए अधिकारी भी मिले हैं ड्यूटी होल्डरों से, और बड़ी और उन्होंने साफ बताया है कि कहीं ना कहीं पैसों को लेन देन, मोटी रकम या महीना कुछ भी होता है इनके बीच में, वो डीलिंग करके ड्यूटी बहाल कर देते हैं। अच्छा, ये महिलाओं ने आरोप ये भी लगाया है जोगेंद्र की ये राशन डीलर जो हैं राजन, इनसे अगर इस विषय को लेकर विरोध करते थे कि आखिर आप राशन मुझे कम क्यों दे रहे हैं, तो ये भी आरोप लगाया गया है कि वो लोगों के साथ बदसलूकी करते थे, अभद्र व्यवहार करते थे, यहाँ तक कभी कभी मारपीट में भी उतर आते थे। बिल्कुल, ग्रामीणों ने बताया है कि बिल्कुल बदतमीजी करता, महिलाओं से बदतमीजी करता था, और जो ग्रामीण आवाज उठाते थे उनसे भी अभद्र व्यवहार करता, गाली गलौज करता था, और कहता था कि कहीं भी चले जाओ, मेरी ऊपर तक पहुंचे, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पहले भी मेरा 2 बार ड्यूटी सस्पेंड हुआ था, मैंने बहाल करा दिया, इस बार भी मैं बहाल करा लूंगा। अब देखने वाली बात है कि आगे की कार्रवाई किस तरह की होती है। निलंबन के बाद जिला पूर्ति विभाग इसमें आगे और जांच चार्जशीट में क्या दाखिल करता है, और तो देखने वाली बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, एक बात जरूर साफ होकर आई है कि जिस तरीके से राशन डीलर एक कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है कि हम बहाल फिर से दुकान करा लेंगे अगर कार्रवाई हो भी जाती है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि कार्रवाई होने के बाद क्या राशन डीलर फिर से अपनी दुकान को बहाल करवाता है, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस पूरे विषय को लेकर उप जिलाधिकारी ने जिस तरीके से साफ कर दिया है, ये कह दिया है कि इस विषय पर जांच चल रही है, जांच में ये पुष्टि हो चुकी है कि राशन डीलर जो है उसकी कहीं ना कहीं खामियां देखने को मिली हैं, इस चीज की पुष्टि हो गई। फिलहाल ये देखना अब बाकी है कि राशन डीलर पर क्या कुछ कार्रवाई होगी, क्योंकि इस पूरे विषय को लेकर जिला अधिकारी का अप्रूवल आना बाकी है, और जैसे ही जिला अधिकारी इस पूरे मामले को लेकर अप्रूवल दे देंगे, इसके बाद कार्रवाई देखने को मिलेगी कि इस दबंग राशन डीलर पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। एक चीज और बता दूं दर्शकों आपको, जो चीज हम इस प्रोग्राम में दिखाते हैं उस पर कार्रवाई भी जरूर होती है, क्योंकि जिम्मेदार अधिकारियों तक हम आपकी आवाज को पहुंचाते हैं, और जिम्मेदार अधिकारी इस पूरे विषय को लेकर चाहे जो भी मामला हुआ हो, हमने तमाम मामले हर जिले के उठाए हैं और उनमें ज्यादातर यह देखने को मिला है कि जिम्मेदार अधिकारियों ने कार्रवाई की है। और हम लगातार अपने इस प्रोग्राम बात सरोकार में जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते रहते हैं। अगर आपका भी कोई ऐसा मुद्दा है तो इस वीडियो में आप कमेंट पे जाकर हमें अवगत भी करा सकते हैं, तो हम उस मुद्दे पर भी काम करेंगे और उसकी जानकारी मंगवाकर प्रमुखता से अपने इस प्रोग्राम में चलवाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।